हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 16 और 17 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला प्रश्न है, किसे एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प है बी, यानी सुमित मदान। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो सुमित मदान को एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, और वे प्रशांत त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो लंबे कार्यकाल के बाद समय से पहले सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सुमित मदान यह फ्रेंड्स 1 अक्टूबर 2025 से अपना पदभार संभालेंगे। और बात करें अगर हम एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की, तो यह कंपनी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज की सहायक कंपनी है। इसकी स्थापना सन 2000 थी और इसका संचालन सन 2001 से शुरू किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो अभी आपको इनका नाम ध्यान में रखना है, सुमित मदान, जिन्हें एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 के 8वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी फ्रांस। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति यह भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है, और इस बार इसका आयोजन 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक किया जाएगा। अब कहाँ पर किया जाएगा? तो ला कैवेलरी फ्रांस में इसका आयोजन किया जाएगा। इस बार का यह 8वां संस्करण होगा। और इस अभ्यास के अगर हम उद्देश्य की बात करें, तो दोनों सेनाओं के बीच मैत्रीपूर्ण सहयोग, संयुक्त अभियान क्षमता और विशिष्टता को पूरा करना है। और इस अभ्यास का पिछला यानी 7वां संस्करण मेघालय में आयोजित किया गया था। अच्छा, अब लोग कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यास डिस्कस कर लेते हैं जो भारत और अन्य देशों के बीच आयोजित किए जाते हैं। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास यह भारत और अमेरिका के बीच, संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा भारत और ओमान के बीच, बोंगो सागर अभ्यास भारत बांग्लादेश के बीच, मैत्री अभ्यास भारत थाईलैंड के बीच, डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान के बीच, धर्म गार्जियन भारत जापान के बीच, जीमैक्स भारत जापान के बीच, संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच, सिम्बैक्स अभ्यास सिंगापुर भारत के बीच, काजिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत कजाकिस्तान के बीच, मालाबार अभ्यास भारत जापान ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, इन चारों देशों की सेनाओं के बीच इसे आयोजित किया जाता है। नौसैनिक अभ्यास वरुण भारत फ्रांस के बीच, शक्ति और गरुण अभ्यास भारत फ्रांस के बीच, नसीम अल बहर भारत ओमान के बीच, ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास भारत ओमान के बीच, और उदार शक्ति अभ्यास ये भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसे ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है डी, यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो अभी 13 जून 2025 को ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाउंडेशन ने ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए आधिकारिक तौर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ग्लोबल एम्बेसडर घोषित किया है। यह टूर्नामेंट दुनिया का सबसे बड़ा ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है, जो 8 जुलाई को सऊदी अरब के रियाद में शुरू होने वाला है। ओके, तो अभी आप इनका नाम ध्यान में रखेंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्हें ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। अच्छा, अब लोग कुछ 2025 के ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस कर लेते हैं। तो कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड ने एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। फेडरल बैंक ने अभिनेत्री विद्या बालन को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। गोआई बीबो ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह बने। टाटा मोटर्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर विकी कौशल को नियुक्त किया। लिवाइज ने दिलजीत दोसांझ को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर बनी पीवी सिंधु। कैटरीना कैफ साम्यू इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर। आलिया भट्ट को लोरियल पेरिस का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अभिनेत्री अनन्या पांडे को फ्रेंच लग्जरी फैशन हाउस चैनल के लिए भारत का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। यूरोका फोर्ब्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी श्रद्धा कपूर। ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा।
ड्रीम टेक्नोलॉजी ने बॉलीवुड अभिनेत्री कीर्ति सेन को अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी अश्विनी लोहानी। तो अभी प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक अश्विनी लोहानी को नियुक्त किया गया, जो पूर्व एयर इंडिया के प्रमुख हैं। यह नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित है और इन्हें इस पद पर 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। अश्विनी लोहानी फ्रेंड्स, यह 1980 बैच के भारतीय रेलवे सेवा के मैकेनिकल इंजीनियर अधिकारी हैं और उन्होंने इससे पहले एयर इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में किसे सबसे प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ए, यानी आचार्य प्रशांत। तो अभी आचार्य प्रशांत को सबसे प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया। आचार्य प्रशांत को यह पुरस्कार आध्यात्मिक स्पष्टता को पर्यावरण जागरूकता के साथ एकीकृत करने और लाखों लोगों को अधिक टिकाऊ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करने में उनके काम के लिए उन्हें दिया गया है। तो अभी आपको इनका नाम याद रखना है, आचार्य प्रशांत, जिन्हें सबसे प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, अब लोग 2025 में जो हाल ही में पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 मिला बानू मुश्ताक को। कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अच्युत सामंत को गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 के विजेता रहे समू अबू एलॉफ, जो फिलिस्तीनी फोटोग्राफर थे। टोक्यो में लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को। पी शिवकामी को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। सुदर्शन पटनायक द फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने, जो इन्हें यह पुरस्कार इंग्लैंड में प्रदान किया गया। 134वें सरस्वती सम्मान 2024 के लिए हिंदी के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान साधु भद्रदास को दिया गया। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 राजेश मुनि को दिया गया, जो समुद्र के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान है। पीएम नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता सोनू सूद को मानवीय कार्यों के लिए प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और मधुसूदन साई को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इस खिताब को दक्षिण अफ्रीका ने जीता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान पर साउथ अफ्रीका ने इतिहास रचते हुए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर साउथ अफ्रीका ने 27 साल बाद आईसीसी खिताब अपने नाम किया है। दक्षिण अफ्रीका ने फ्रेंड्स इससे पहले 1998 में चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता था और इस बार के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो यह तीसरा संस्करण था। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने डायनामिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी नामक वेब ऐप विकसित किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी आईआईटी खड़गपुर। तो अभी हाल ही में आईआईटी खड़गपुर ने डायनामिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी वेब ऐप विकसित किया है। यह ऐप गूगल मैप की तरह है, लेकिन इसमें वायु गुणवत्ता और ऊर्जा दक्षता के आधार पर रूट चुनने की सुविधा भी है और इसमें 5 तरह के रूट विकल्प मिलते हैं और यह लाइव प्रदूषण व ट्रैफिक डेटा का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक पवन दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प है बी, यानी 15 जून। तो विश्व पवन दिवस, जिसे ग्लोबल विंड डे के रूप में भी जाना जाता है, यह हर साल 15 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य पवन ऊर्जा और इसके उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और 15 जून 2007 को यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ ने पहला पवन दिवस आयोजित किया और तब से यह दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेशर दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प है सी, यानी 16 जून। तो अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेशर दिवस हर साल 16 जून को मनाया जाता है और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। इस दिन का मुख्य लक्ष्य परिवार के सदस्यों को आशा से भरा भविष्य देना है और पहली बार यह दिवस सन 2015 में मनाया गया।
अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले टेस्ट सीरीज का नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही विकल्प है डी, यानी एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। तो अभी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मिलकर एक ऐतिहासिक घोषणा की है कि अब भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले टेस्ट सीरीज को एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा। इस ट्रॉफी के नाम बदलने का उद्देश्य इंग्लैंड के सबसे सफल टेस्ट गेंदबाज जेम्स एंडरसन और भारत के महान बल्लेबाज और इतिहास के सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले सचिन तेंदुलकर को सम्मानित करना है। अच्छा, आपको यह भी पता होना चाहिए कि पहले इंग्लैंड और भारत के बीच होने वाले टेस्ट सीरीज को पटौदी नाम से जाना जाता था। ओके, अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण किस तारीख से अनिवार्य होगा? तो इसका सही विकल्प है ए, यानी 15 जुलाई 2025 से। तो फ्रेंड्स, 1 जुलाई 2025 से आईआरसीटी की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से तत्काल टिकट की बुकिंग केवल आधार से प्रमाणित उपयोगकर्ताओं के लिए संभव होगी। इसके बाद फ्रेंड्स, 15 जुलाई 2025 से बुकिंग प्रक्रिया में आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण भी अनिवार्य कर दिया जाएगा। इस नियम के बदलने के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो पारदर्शिता बढ़ाना, वास्तविक यात्रियों को प्राथमिकता देना और दुरुपयोग को रोकना है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में नोमैटिक एलिफेंट अभ्यास का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही विकल्प है डी, यानी उलान बटार। तो अभी जून 2025 में नोमैटिक एलिफेंट अभ्यास का 17वां संस्करण मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित किया गया। यह अभ्यास 31 मई से 13 जून 2025 तक चला और इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना और आतंकवाद विरोधी अभियानों में उनके अनुभव को साझा करना इस अभ्यास का उद्देश्य। अगला प्रश्न है, पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए जून 2025 में डाक विभाग द्वारा शुरू की गई नई डाक सेवा का नाम क्या है? तो इसका सही विकल्प है ए, यानी ज्ञान पोस्ट। तो फ्रेंड्स, डाक विभाग ने सस्ती दरों पर शैक्षिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकें वितरित करने के लिए एक समर्पित डाक सेवा ज्ञान पोस्ट शुरू की है। इसका नाम आप ध्यान में रखेंगे। ओके, अगला प्रश्न है, उस्ताद गुलाम नबी शाह किस लोक संगीत से संबंधित थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इसका सही विकल्प है ए, यानी कश्मीरी लोक संगीत। तो फ्रेंड्स, उस्ताद गुलाम नबी शाह कश्मीरी लोक संगीत के एक प्रसिद्ध कलाकार थे जिनका हाल ही में 11 जून 2025 को निधन हो गया। अगला प्रश्न है, 15 जून 2025 को उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद किस विमान कंपनी का परिचालन निलंबित कर दिया गया? तो इसका सही विकल्प है ए, यानी आर्यन एविएशन। तो इस प्रश्न को आप लोगों को वल्नरेबल क्वेश्चन समझना है, बस आपको इतना जानते रहना है कि जो भी 15 जून 2025 को उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई थी, उस दुर्घटना के बाद आर्यन एविएशन विमानन कंपनी का परिचालन निलंबित कर दिया गया है। अच्छा, अब हम पिछले दिन के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अन्नालेना बेयरबोक को। पुर्तगाल में किसे फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो लुइस मोंटेनेग्रो को। टाटा आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। हेनरिक क्लासन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, वे किस देश से संबंधित है? तो दक्षिण अफ्रीका से। कृषि निवेश पोर्टल को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अंडमान एवं निकोबार कमान के कमान इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? तो दिनेश सिंह राणा ने। अफ्रीकी विकास बैंक के नवे अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीदी औलत ताह को। पोलैंड का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? तो करोल नौरोकी को। टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो टिम विगमोर। कौन सा देश जापान को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया है? तो जर्मनी। किस देश को मलेशिया के साथ संयुक्त रूप से 2025 से 2029 के लिए यूएन हैबिटेट महासभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात को। विक्रम सुकुमारन का 47 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? तो फिल्म निर्देशक। दुर्लभ प्रजाति के काले हिरणों को विलुप्त होने से बचाने के लिए किस राज्य में काला हिरण संरक्षण अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो बिहार में। हाल ही में किस राज्य ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरी में आरक्षण देने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश।
किस देश के साथ भारत ने अपना स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने की साझेदारी की है? तो नॉर्वे के साथ। हाल ही में कौन आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो रोहित शर्मा। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री ने। हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? तो 3 जून को। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जून को। किस स्थान पर खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया? तो जम्मू कश्मीर। और किस देश ने रूस पर हमला करने के लिए ऑपरेशन वेब स्पाइडर शुरू किया है? तो यूक्रेन। तो इसी के साथ ही फ्रेंड्स ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।